नमस्कार दोस्तों, मैं वापस आप सभी के पास आई हूँ एक नई कहानी लेकर। मेरे मैग्नेटिक मोटिवेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि मैंने पहले भी आप सभी को बताया कि मैं एक नई कहानियाँ आप सभी के लिए लेकर आऊँगी, जिससे हम सभी अपने जीवन में एक सीख ले पाए, एक प्रेरणा ले पाए, और इस प्रेरणा को लेकर हम सभी अपने अपने जीवन में आगे बढ़े। तो ये कहानी कड़ी मेहनत पर आधारित है। कहते हैं ना कि हार्ड वर्क का कोई विकल्प नहीं होता है दोस्तों। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक गांव में एक मोहन बोल के बच्चा अपने माता पिता के साथ रह रहा था। बच्चा ज़्यादा बड़ा नहीं था, 7 या 8 साल का बच्चा था। अचानक उसके गांव में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ आने के बाद में उस बाढ़ की पानी में उसके माता पिता की मृत्यु हो जाती है और मोहन हमेशा के लिए अकेला हो जाता है। 1-2 दिन उसे समझ में नहीं आता है कि क्या करना चाहिए, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा होता है। 1-2 दिन तो पड़ोसी उसकी देखभाल करते हैं, कुछ खाना लाकर दे देते हैं, लेकिन कितने दिनों तक। 2-4 दिनों के बाद उसे खाना मिलना भी बंद हो गया। आसपास के लोग जो आकर उसे पूछते, वो भी पूछना बंद हो गया। अचानक वो उदास होकर वो अपने गांव से निकल पड़ा शहर की तरफ। और वो चलते एक दिन शहर पहुंच गया और शहर के एक फुटपाथ पे चुपचाप उदास होकर लेटा था कि कई दिनों से उसे भोजन भी नहीं मिला था, काफ़ी भूखा था। लेकिन वो चुपचाप मौन एक फुटपाथ की सड़क पे बैठा हुआ था। अचानक उसके पास एक कैलाश जी बोलकर एक व्यक्ति आए और आने के बाद उनसे पूछा, बच्चे तुम यहाँ पर क्यों बैठे हो चुपचाप उदास? तो उसने अपनी सारी कहानी बता दी। उसके बाद कैलाश जी ने कहा कि मैं तुम्हें वस्त्र, खाना सब दूंगा, तुम्हें रहने की भी जगह दूंगा, लेकिन इसके बदले तुम्हें कुछ काम करना पड़ेगा। तो बच्चा मान गया, बोला कम से कम खाना तो मिलेगा, क्योंकि भूख उसे बहुत तेज की भूख भी लगी थी। और वो कैलाश जी के साथ चला गया। कैलाश जी के पास में ही एक छोटी सी दुकान थी। कैलाश जी ने कहा कि तुम्हें खाना, कपड़े और रहने के लिए जो मैं व्यवस्था करूँगा, उसके लिए तुम्हें कुछ काम करने पड़ेंगे। तुम्हें मेरे शॉप के जो भी बर्तन हैं वो साफ़ करना पड़ेगा, तुम्हें हमारे जो दुकान है उसको साफ़ सुथरा रखना पड़ेगा, और कभी कभी ग्राहकों को भी देखना पड़ेगा। छोटा सा बच्चा, मासूम सा बच्चा बोला ठीक है। और वो धीरे धीरे दुकान का सारा काम करने लगा और बड़ी मेहनत से काम करता था, क्योंकि कैलाश जी ने उसे पहले ही बता दिया था कि मेरे यहाँ काम करने का 2 वसूल है। एक तो तुम्हें ईमानदार रहना पड़ेगा, ईमानदारी से काम करनी पड़ेगी मेरे दुकान पर, और दूसरा अपने काम के प्रति तुम्हें मतलब काम मेहनत करनी पड़ेगी। बच्चे ने कहा ठीक है। और मोहन जो था वैसे ही बहुत मेहनत से उस दुकान की देखभाल करने लगा, काम करने लगा। कुछ दिन जाने के बाद जब उसे पैसे मिले तो बहुत खुश हुआ कि आज मेरी मेहनत की कमाई का पैसा मुझे मिला है। और फिर वो उसके बाद कंटिन्यू वैसे ही काम करने लगे अपने शॉप पे। तो एक दिन कैलाश जी ने कहा कि तुम इससे भी ज़्यादा पैसे कमा सकते हो, मैं तुम्हें इससे भी ज़्यादा पैसे दे सकता हूँ,
लेकिन इसकी एक ही शर्त है कि तुम्हें ग्राहक को भी एंटरटेन करना पड़ेगा, तुम्हें समझना पड़ेगा, तुम्हें सीखना पड़ेगा, तुम्हें ज्ञान लेना पड़ेगा कि कौन से कस्टमर को क्या देना है, नहीं देना है, जो भी हो। बच्चे ने कहा ठीक है, और बच्चे अपने दुकान में सारे काम करने के बाद ये भी नॉलेज, ये भी ज्ञान करने लगा, ज्ञान लेने लगा कि लेने लगा कि कौन से कस्टमर को क्या देना चाहिए, और मेहनत करने लगा। उसमें भी उसे नॉलेज होती गई धीरे धीरे, क्योंकि अगर आप किसी काम की जानकारी, नॉलेज कंटिन्यू लेते हो तो आपको वो मिलता रहता है। और एक दिन कैलाश जी नहीं थे, कैलाश जी ने कहा कि आप दुकान संभालो, तो वो बहुत अच्छे से दुकान, कस्टमर, ग्राहक को भी बहुत अच्छे से संभालने लगा। लेकिन अचानक एक दिन ऐसा हुआ कि होता ही है ऐसा कि किसी ग्राहक को कोई गलत चीज़ चला गया हो, तो उसके शॉप पे हंगामा होने लगा, उसके दुकान पे। तब कैलाश जी ने भी उसे बहुत डांटा कि समझकर, कस्टमर भगवान होते हैं, ग्राहक भगवान होता है, तो समझ के चीज़ों को देना चाहिए, कुछ भी हो। मोहन उस दिन बहुत उदास होकर लेटकर उदास हो गया। तब कैलाश जी ने कहा है कि कैलाश जी कहने लगे कि उदास होने की कोई बात नहीं है बच्चे, ठीक है, काम करते करते कुछ गलतियाँ होती हैं, जो काम करते हैं उससे ही गलतियाँ होया करती है, आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चा बहुत खुश हो गया, काम करने लगा, जो भी हो। अचानक एक दिन उसे लगा कि क्यों ना मैं अपना खुद का काम करना स्टार्ट करूं, और वो कैलाश जी को आकर बोलते हैं कि कैलाश जी, क्या मैं अब अपना खुद का काम स्टार्ट कर सकता हूँ? कैलाश जी को बहुत भरोसा था उस बच्चे पे कि नहीं, ये बच्चा बहुत हार्डवर्क करता है, बहुत मेहनती है, तो वो ठीक है, पैसे का दुरुपयोग नहीं करेगा। और उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, और बच्चे ने कहा कि मैं उसके इंटरेस्ट के साथ जो भी है वो आपको लौटा दूंगा। कैलाश जी को भरोसा था, कैलाश जी ने उसे कुछ रुपए बिजनेस करने के लिए उसे दे दिए। अब वो बच्चा अपने उसी मोहल्ले में एक छोटी सी चाय की स्टॉल खोली, और चाय के स्टॉल में आसपास के सारे लोग आकर चाय पीने लगे, और वो बहुत मेहनत करने लगा अपने चाय के दुकान पे। वो बहुत, मतलब ग्राहक की हर चीज़ों का ध्यान रखता था, चाय भी जिस तरह से जो बोलते थे, मतलब वो कस्टमर का बहुत ध्यान रखने लगा। और ऐसे ही देखते देखते उसके चाय दुकान पे बहुत भीड़ होने लगी। सारे लोग उसे प्यार भी करने लगे, उसके बातों से प्रभावित भी होते थे, और उसके हार्ड वर्क को सब लोग सैल्यूट भी करते थे। ऐसे ही करते 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 वो बहुत मेहनत करने लगा। करते करते अचानक वो सोचा और भी कुछ बिज़नेस किया जाए। फिर वो बाज़ार से, मार्केट से सब्जियों का भी बिज़नेस करने लगा। धीरे धीरे सब्जियाँ मार्केट से ला कर लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करने लगा। और यही करते करते उसने इतना हार्ड वर्क किया, इतना मेहनत किया कि वो जो छोटी सी चाय की दुकान थी वो देखते ही देखते एक बड़े से होटल के रूप में परिवर्तित हो गया। और अचानक एक दिन मोहन बैठकर इन सब चीज़ों को, अपनी बचपन से लेकर अभी तक की चीज़ों को वो याद कर रहा था, तो उसके आंखों में आंसू आ गए। उसी समय कैलाश जी आते हैं, बोलते हैं, अरे मोहन, रो क्यों रहे हो? आज के दिन में तो तुम बहुत ही सक्सेसफुल हो, सफलता तुम्हारी कदम चूम रही है, अब क्यों रो रहे हो? तब वो बोलता है कि कैलाश जी, ये मेरे खुशी के आंसू है, जो मैं अपने छोटे से बाल्यकाल से, छोटे समय से जो मैं अपना स्ट्रगल किया हूँ और हार्डवर्क करके, और आपने मुझे सिखाया कि हार्डवर्क करके आप कहीं भी जा सकते हो, तो आज मैं इस जगह पर हूँ। और साथ ही में मोहन क्या करने लगा, आसपास के जो छोटे छोटे बच्चे थे उससे टीच करने लगा कि जीवन में हार्डवर्क का कोई विकल्प नहीं होता है। बच्चों को सिखाने लगा कि आप मेहनत करने से कभी भी पीछे मत हटो। जीवन में जितना भी मेहनत करना पड़े, अपनी सफलता के लिए अपने आप को पूरा झोंक दो, क्योंकि सफलता उन्हीं के हाथ लगती है जो अपने
मतलब अपने जीवन में एक वैल्यू रखते हैं और अपने जीवन में एक हार्डवर्क, एक सिद्धांत को लेकर चलते हैं और उस पर अमल करते हैं, मेहनत करते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी यही है दोस्तों कि हार्डवर्क का कोई विकल्प नहीं है, जीवन में मेहनत करते रहना चाहिए, क्योंकि अचानक कुछ आता नहीं है आपके जीवन में, आएगा भी नहीं। उसके लिए, सफलता के लिए प्राइस पे करनी पड़ती है, हार्डवर्क करना पड़ता है। और इस छोटे से बच्चे मोहन ने अपने 8 साल की उम्र से लेकर अपने 25 साल की उम्र में वही हार्डवर्क करके वो सक्सेस पा लिया जो बड़े शायद बहुत सारे लोग सोच भी नहीं सकते। कहते हैं ना कि मंजिल मिल ही जाती है भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकलते ही नहीं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि मेरी ये छोटी सी कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आप हमें अपना ढेर सारा प्यार देंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे, ताकि ऐसी ही और भी बहुत सारी कहानियाँ मैं लेकर आऊँ आपके सामने, जिससे हम सब उस कहानी से, हम सब भी उस कहानी से प्रेरित होकर अपने जीवन में अमल कर हम भी आगे बढ़ पाए। तो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कमेंट्स करें और अपना प्यार दें, ढेर सारा प्यार दें, ताकि मेरा भी ये चैनल एक दिन बहुत बड़े रूप में आकार ले पाए। एक छोटी सी मेरी पहल है, एक छोटी सी इस पहल में आप सभी का साथ चाहिए। तो चलिए, आज रक्षाबंधन भी है, तो रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। आशा करती हूँ रक्षाबंधन का यह त्यौहार आपके जीवन में, आपके परिवार में मिठास घोल देगा। और यह रक्षाबंधन, इस रक्षाबंधन में आप सभी इस त्यौहार को बड़े धूमधाम से अपने परिवार के साथ मनाएं और अपने प्यार में, अपने परिवार में खुशियाँ बांटें, क्योंकि रक्षाबंधन का त्यौहार एक पवित्र त्यौहार है, एक भाई बहन का त्यौहार है। लेकिन इस भाई बहन के त्यौहार में पूरी फैमिली का त्यौहार बन जाता है और हम पूरी फैमिली मिलकर इस रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ नेक्स्ट स्टोरी में।